मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि ऑनलाइन शॉपिंग पे कैश लेन देन पे रोक लगाई जाए। जो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट से करते हैं, अमेज़ॉन से करते हैं, अलग और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, उस पे 1 रुपये भी कैश लेन देन परमिट नहीं करना चाहिए। 100% वो कैशलेस होना चाहिए। और क्योंकि जिसके पास स्मार्टफोन है, जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, उसके पास यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, कुछ न कुछ तो है, तो फिर वो कैश लेन देन क्यों कर रहा है। दूसरी हमने मांग किया था कि जिस भी सामान की एमआरपी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, या जो भी सर्विसेज 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की हैं, उदाहरण के लिए कोई सामान अगर मान लीजिए स्मार्टफोन है, उसकी कीमत 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, वो भी कैश लेन देन नहीं होना चाहिए, वो भी बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए, यूपीआई, एटीएम, पेटीएम, भीम के जरिए होना चाहिए। या जो सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, रेलवे का बिल है, एयर टिकट, जो भी रेल टिकट, जो भी 10,000 रुपये से ज़्यादा का है, उस पर भी कैश लेन देन बैन होना चाहिए। वो भी एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए ही होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है, रेलवे मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है, आरबीआई को नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। हमने उसमें दलील ये दिया है कि जो हर हफ्ते आपको दिख रहा है, कहीं 10 करोड़ पकड़ा जाता है, कहीं 20 करोड़ पकड़ा जाता है, कहीं 100 करोड़ पकड़ा जाता है, अल्टीमेटली ये सारा जो ब्लैक मनी है, ये लग्जरी आइटम में खर्च होता है। या तो इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमते हैं जहाज़ में, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। तो अगर जिस भी सामान की एमआरपी 9,999 है, वहाँ तक तो कैश लेन देन ठीक है, लेकिन जिसकी एमआरपी 10,000 रुपये हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, वहाँ कैश लेन देन बैन कर दिया जाए। जहाँ भी रेल का टिकट है या एयर का टिकट है 10,000 रुपये से ज़्यादा है, वहाँ कैश लेन देन बैन कर दिया जाए, तो करप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैंने आज कोर्ट को बताया कि हमारे पास करप्शन और क्राइम कंट्रोल करने के लिए 40 से ज़्यादा कानून है। करप्शन और क्राइम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 10 से ज़्यादा एजेंसी है, पुलिस है, सीबीआई है, सीआईडी है, एलआईयू है, ईडी है, दुनिया भर की एजेंसी है हमारे पास। फिर भी ना करप्शन ख़त्म हो रहा है, ना क्राइम ख़त्म हो रहा है। हमारे पास ब्लैक मनी का कानून है, बेनामी हवाला का कानून है, हमारे पास घूसखोरी का कानून है, जमाखोरी का कानून है, मिलावटखोरी का कानून है, कालाबाजारी का कानून है, नशा तस्करी का कानून है, मानव तस्करी का कानून है, सब कानून है। फिर भी ना घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी कम हो रही है, ना कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी ख़त्म हो रही है। तो अगर हमने कैश लेन देन को रोक दिया तो ये सब कंट्रोल में आ जाएगा, और केवल करप्शन और क्राइम ही नहीं कंट्रोल होगा, बल्कि माओवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, पत्थरबाजी भी खत्म होगी। क्योंकि सबकी फंडिंग कैश में होती है, सबकी फंडिंग हवाला के ज़रिए होती है, कैश में होती है। अगर हमने कैश को ही रोक दिया, कैश ट्रांजैक्शन को ही रोक दिया, तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कोई आदमी 1 करोड़ लेता है जाति का जहर घोलने के लिए, या 1 करोड़ लेता है लोगों को दलित बनाम संवर्ण करने के लिए, वो पैसा करेगा क्या जब वो कोई सामान खरीद नहीं सकता? जैसे ही सामान खरीदेगा पकड़ा जाएगा, कैश लेन देन की लिमिट तय हो जाएगी न कि भाई 10,000 रुपये से महंगा सामान कोई खरीद ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो अपने जो ब्लैक मनी उसको मिला है अपने बैंक में डालेगा, वैसे ही पकड़ में आ जाएगा। इससे करप्शन भी कम होगा और साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का जो कीमत है वो भी कम हो जाएगी। प्लॉट की कीमत कम होगी, फ्लैट की कीमत कम होगी, फार्म हाउस की कीमत कम होगी। जो देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो जासूसी करते हों, चाहे गद्दारी करते हों, चाहे मक्कारी करते हों, ये सब पैसा लेके ही करते हैं। तो कैश रोकने से करप्शन, क्राइम, कास्टिज़म, कम्युनलिज्म कम होगा, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो आम जनता हर छोटे छोटे काम के लिए परेशान है, जहाँ पे घूसखोर अधिकारी या घूसखोर लोग
हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार दौड़ाते हैं, वो भी रुकेगा। क्योंकि पैसा लेके करेंगे क्या? उस पैसे को कोई खाता नहीं है। अल्टीमेटली जितने भ्रष्टाचारी हैं वो पैसा लेके खाते नहीं हैं, उससे कुछ सामान खरीदते हैं। और जब हमने ये तय कर दिया कि सामान खरीद ही नहीं सकते कैश में, सामान तो आपको एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदना है, तो और उस कैश को जैसे बैंक में डालेंगे पकड़े आ जाएंगे, तो फिर वो कैश लेना ही बंद कर देंगे। वो कहते नहीं है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। एक तरीका ये है कि आप दुनिया भर की एजेंसी बनाइए, कानून बनाइए, सब कुछ, वो हम सरकार कर के देख चुके। पिछले 75 साल में हमने भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए 40 से ज़्यादा कानून बना दिए, फिर भी न भ्रष्टाचार कम हुआ, न अपराध कम हुआ। 15 से ज़्यादा हमारे पास जांच एजेंसियां हैं टोटल, जो करप्शन और क्राइम को ख़त्म करने के लिए हैं, फिर भी न करप्शन कम हो रहा है, न क्राइम ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस एक स्टेप से कि जैसे हमने कैश लेन देन, ऑनलाइन शॉपिंग पे कंप्लीट बैन, कैश लेन देन कोई होगा ही नहीं। 101 रुपये भी अगर शॉपिंग करना है ऑनलाइन, आपको एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड से करना है। और ऑफलाइन भी करना है, दुकान पे भी जाके खरीदना है, या शॉपिंग मॉल में जाके खरीदना है, या सोना चांदी खरीदना है, कुछ भी करना है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप 9,999 के ऊपर कैश में नहीं खरीद पाएंगे, तो फिर पैसा लेके करेंगे क्या? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये प्रेज़ भी किया, उन्होंने कहा भी कि हाँ, ये बहुत अच्छी PIL है, बहुत अच्छी पिटीशन है, इससे भ्रष्टाचार रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 डिपार्टमेंट, 8 डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार जी, केजरीवाल जी की सरकार को नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, और 1 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी।